नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव्यसाहुणम। वंदितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचल मनोऽमं गदिं पते। वोचामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते। चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच। जिन स्वानुभूति से केरे मम स्वानुभूति मधिंगी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। सरस्वती प्रतिभा वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान हैं और कर्ता कर्म अधिकार, कौन करता, किसका करता, करता है या नहीं है, किस रूप में करता है, किस रूप में करता नहीं है, और ज्ञानी करता है या अज्ञानी करता है, ज्ञानी या अज्ञानी दोनों ही नहीं करते हैं। बड़े क्या कहेंगे, तर्क और युक्ति न्याय भरे हुए ये प्रकरण हैं। और अमृत चंद्राचार्य देव ने बड़ा ही सुंदर न्याय भरा है इन सब बातों के संबंध में। 101 गाथा तक की चर्चा कल हम आपके बीच में कर चुके हैं और इस 101 नंबर गाथा में बड़ा सुंदर एक गोरस का एग्जाम्पल देकर के चर्चा की थी कि कौन किसका करता है। दही बना तो किसने बनाया है, कल सुनी होगी चर्चा। दही किसने बनाया? अजय भैया, दही किसने बनाया? मैंने बनाया है, मैंने जमाया है। तो तुमने जमाया है तो तुमने क्या किया दही जमाने में? जब तुमने उसको उसमें जावन लगाया था या जो भी चीज़, जावन तो एक शब्द है कहने के लिए, लेकिन जो भी मर्यादा से उसको जो जमाने की विधि है वो तुमने किया था, उस समय तक तो दही था ही नहीं। तो उस समय कैसे होगा? उस समय तो दूध था, दूध में डाला था। फिर उसके बाद में तुमने क्या किया कि कुछ नहीं, सुबह उठ करके देखा तो दही जम गया। तो तुमने देखा तब तक तो दही जम चुका था क्या? जब तुमने देखा तब तक तो दही जम चुका था, और जब तुमने कुछ किया था तब दही जमा नहीं था क्या? तो दही किसने जमाया? रात भर में दही जमाया किसने, ये बताओ। माने ये जो एग्जाम्पल है ये अमृत चंद्राचार्य देव की सूक्ष्म दृष्टि का परिणाम है। माने हम कितने ही एग्जाम्पल देते रहते हैं, इधर उधर के करते रहते हैं अपन लोग चर्चा, लेकिन ये क्या बारीक दृष्टि है, सोचो आप। दही जमाने की क्रिया का कर्ता मैं हूँ। अच्छा, दही जमाने की क्रिया के कर्ता आप हो, तो बताओ तो सही वो जो क्रिया हुई है। माने आप कहोगे साहब प्रक्रिया शुरू हमने की थी क्या? अभी उसकी भी बारीकी में जाएंगे तो उसमें भी तुमने कुछ नहीं किया था क्या? अभी इतना बारीकी में, मोटा मोटा इतना तो समझ में आ जाए कि दही अपने आप जमता है, हम नहीं जमाते हैं, हमारे जमाने से दही नहीं जमता है, ये बात समझ में आ जाए। नरेश जी भाई साहब बोलो, ये सब चर्चाएं कल हो चुकी थी। माने उस दूध में ही दही बनने की योग्यता थी। यदि दूध में स्वयं में दही बनने की योग्यता ना हो तो फिर वो बनेगा भी नहीं। अनेक बार
आप ही के आज पता ही नहीं क्या हुआ, दही जमा ही नहीं। क्या क्या आज पता नहीं क्या हुआ, दही नहीं जमा? क्यों नहीं जमा? तुमने तो जमाया था ना। क्या? और कभी कहता है अंदर कमरे से आवाज़ लगाता है, देखना जरा दही जम गया होगा। तो तुमने जमाया था ना कि नहीं, जम गया होगा, दही जम गया। भाषा भी इस तरह की प्रयोग की जाती है। जम गया इसका मतलब ये जमाया नहीं, जम गया है, जो काम हो गया, किया नहीं। इतनी स्वाधीनता के ये प्रकरण है जो यहाँ स्वाधीनता से बात कह रहे हैं। और जिनके ये समझ में नहीं आती है, सच में उनका दिमाग का दही बन जाता है? ये दिमाग का दही बन जाना या दिमाग का दही जम जाना, क्या कहते हैं, दही बन गया। ये दिमाग का दही हो गया का मतलब यही है कि दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, दिमाग ने हिलना डुलना बंद कर दिया, क्योंकि वो फ्रीज हो गया ना, जम गया। तो जो दूध था वो हिलता डुलता था, अब जम गया तो हिलना डुलना बंद कर दिया। तो दिमाग जब काम करना बंद कर देता है मतलब किसी प्रसंग में, तो ये कहा जाता है दिमाग का दही हो गया। चलो खैर, अब उस दिमाग का दही अपना नहीं हुआ है, ये तो अपने को तो सारी बातें समझ में आ गई है। अब ज्ञानी अज्ञानी के संदर्भ में इसी प्रकार की बात को कुछ और आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर है 189, 189 नंबर पेज पर 102 नंबर की गाथा यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। उत्थानिका कल हमने वैसे पढ़ दी थी, पुनः पढ़ देते हैं, आधा मिनट लगेगा। गाथा 101 में कहा गया है कि ज्ञानी आत्मा परभावों का कर्ता नहीं है। ज्ञानी आत्मा पर उन्हें जानने रूप अपने परिणाम का कर्ता अवश्य, ये सब बातें हो चुकी थी। पर का कर्ता नहीं है, जानने का कर्ता अवश्य है। अतः यह प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है कि समझदार होने से ज्ञानी भले ही पर पदार्थों के परिणमन को न करता हो, समझदार है इसलिए भले ही पर पदार्थ, ज्ञानी तो समझदार है भैया, ज्ञानी तो वो कैसे करेगा, ज्ञानी होकर के तुम ये काम कैसे कर सकते हो? नहीं नहीं, मैं तो नहीं कर सकता, अज्ञानी तो कर सकता है। ऐसा लगता है अपने को, भाई तुम इतने समझदार होकर के तुमने चोरी कर ली, गलती हो, ये तो नहीं समझता था, इसने तो कर ली। अभी रेड लाइट आप क्रॉस कर जाओ क्या, और सामने वाले से कहो, भैया पुलिस वाले से ये कहो कि हम भी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अब हम सब समझते हैं ये तो ऐसा था, क्योंकि तुम्हें डबल फाइन लगेगा। तुम समझदार होते हुए भी तुमने ये काम किया, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती। अपन लोग घरों में कभी ऐसे बच्चों को इस तरह की बातें कहते हैं, 4 बच्चे थे, किसी ने कोई गलती कर दी तो 3 को कुछ नहीं कहकर तू तो समझदार था, क्या तू तो समझदार था, तेरे को तो कम से कम ये काम नहीं करना चाहिए था, ये तो मूर्ख है, ये तो ना समझ है, लेकिन तू तो समझदार है ना। वही बात यहाँ अमृत चंद्राचार्य देव उत्थानिका में उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं, सुनो भाई क्या बात कर रहे हो, अज्ञानी तो ना समझे, ज्ञानी समझदार है। अब ज्ञानी समझदार है, वो नहीं करता, बात समझ में आती है, लेकिन अज्ञानी तो बेचारा ना समझे, वो तो कुछ भी कर सकता है, अज्ञानी तो कर सकता है कुछ भी। तो ये कह रहे हैं यहाँ प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है कि समझदार होने से ज्ञानी भले ही पर पदार्थों के परिणमन को न करता हो, पर अज्ञानी तो पर का कर्ता कार्य करता ही होगा, अज्ञानी तो पर का कार्य करता ही होगा। इस प्रश्न का उत्तर आगामी गाथा में दिया गया है कि अज्ञानी भी पर भावों का कर्ता नहीं है। गाथा का पद्यानुवाद और मूल गाथा इस प्रकार है। जम भावम सुहम करे दिया दास तस खलु कता तम तस ओदिकम सोत सदुवेद गो अपा निज कृत शुभाशुभ भाव का करता काहे आत्मा वे भावे उसके कर्म है, वेदक है उनका आत्मा। क्या बातें हैं, निज कृत अपने ही द्वारा किए गए, इतनी सरल गाथा है,
अभी टीका पढ़ेंगे तो टीका में न्याय मिलेगा आपको। न्याय, न्याय समझना क्या है। अब न्याय की भाषा थोड़ी सी कठिन होती है, वकीलों की भाषा देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा ये क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है अपने को। कुंदकुंदाचार्य देव की भाषा सीधी सपाट है। अपने द्वारा सोहा सोहम करे दियादा, जो शुभाशुभ भावों को आत्मा करता है वो उनका कर्ता होता है। शुभ भाव किए तो शुभ का कर्ता, अशुभ किए तो अशुभ का कर्ता। ये आत्मा दोनों प्रकार के अपने भावों का कर्ता होता है और वे भाव उसके कर्म हैं, वे भाव ही उसके कर्म हैं। और न केवल वे उसके कर्म हैं, जो भाव करता है उनके फल को भी वो खुद ही भोगता है। तो ये आत्मा ही करता है और ये आत्मा ही भोगता भी है, करता भी है और भोगता भी है। दोनों कार्य आत्मा के द्वारा ही किए जाते हैं। तो फिर साहब अभी तो ये कह रहे थे ज्ञानी करता है, अज्ञानी ज्ञानी नहीं करता है, अज्ञानी करता है, बातें ऐसी कर रहे थे। बोले यही तो निष्कर्ष निकल रहा है, अपना करता है और पर का करता है। आधा माने आत्मा, आत्मा के कर्तापन की यहाँ चर्चा की थी भाई, अपना करता है अपना भोगता है। अब इसका अर्थ क्या निकला, अपना ही करता अपना ही भोगता, इसका मतलब पर का करता नहीं पर का भोगता नहीं। क्या देखिए नीचे पढ़ते हैं अपन, आत्मा जिस शुभ या अशुभ भाव को करता है उस भाव का वह वास्तव में करता होता है। आत्मा जिस भी भाव को करता है उस भाव का वह वास्तव में करता होता है और वह भाव उसका कर्म होता है। वो उसका करता है और वो भाव उसका कर्म होता है। तथा वह आत्मा उस भाव का भोगता भी होता है, करता भी होता है, भोगता भी होता है। बहुत सरल गाथा है। देखिए टीका पढ़ते हैं अपन यहाँ से। आत्मख्याति में आचार्य अमृतचंद्र इस गाथा के भाव को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। आत्मख्याति में अमृतचंद्र आचार्य देव क्या कहते हैं, यद्यपि आत्मा अचलित एक विज्ञान घन स्वाद वाला ही है। यद्यपि आत्मा कैसा है, अचलित एक विज्ञान घन स्वाद वाला ही है। तो आत्मा तो अद्भुत है, मिश्री की डली है आत्मा। तो क्या कहें आत्मा के बारे में, आत्मा तो मीठे रस से भरी, क्या ऐसी है ये आत्मा है। आत्मा तो अत्यंत मीठी है, मधुर स्वाद वाली है। और कैसा स्वाद है वो जड़ स्वाद नहीं है, वो विज्ञान घन स्वाद है। और विज्ञान घन स्वाद भी कैसा है, अचलित है, चलायमान होने वाला नहीं है, अनचेंजेबल है, बदल नहीं सकता है, बदला नहीं जा सकता है, परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, परिवर्तनशील नहीं है। ऐसे शुभाशुभ भावों का ये आत्मा ही करता है, खुद ही है, खुद ही भोगता है, स्वाद वाला ही है। तथापि तो क्या हो गया साहब, फिर क्या दिक्कत है। ये आत्मा खुद ही अपने भावों को भोगता है, अपने विज्ञान घन स्वभाव वाला है, उसका स्वाद लेने वाला है ये आत्मा। तथापि जो आत्मा अनादिकालीन अज्ञान के कारण, भाई अज्ञान भी कम नहीं है, ये अज्ञान की महिमा है। पूरा संसार जो खड़ा है ये अज्ञान के दम पर खड़ा है। आप अज्ञान को कमजोर मत, अज्ञान इतना पावरफुल है कि वो पूरे विश्व के ऊपर साम्राज्य किए बैठा है ये अज्ञान। अनादिकालीन अज्ञान के कारण पर के और अपने एकत्व के अध्यास से, अध्यास क्या होता है, गलतफहमी। अध्यास माने भ्रम, अध्यास माने धोखा हो गया है। पर के और अपने एकत्व के अध्यास से, पर के और अपने एकत्व के अध्यास। ये अध्यास क्यों हो गया एकत्व का पर और मेरे में, बोले अज्ञान के कारण हो गया, अनादिकालीन अज्ञान के कारण हो गया। तो अनादिकालीन अज्ञान के कारण पर और अपने एकत्व के अध्यास से मंद और तीव्र स्वाद युक्त पुद्गल कर्म के विपाक की दो दशाओं द्वारा अपने विज्ञान घन स्वाद को भेदता हुआ, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं वाक्य,
तोड़ तोड़ करके पढ़ते हैं तो थोड़ा सा जल्दी समझ में आएगा आप लोगों को। निज और पर के एकत्व के अध्यास से, अज्ञानता के कारण, है ना। अब सेकंड लाइन है टीका की, मंद और तीव्र स्वाद युक्त पुद्गल कर्म, पुद्गल का मंद स्वाद और तीव्र स्वाद, अब उसको कह दो मंद कषाय और तीव्र कषाय, या फिर इसको ऐसा भी कहा है शुभाशुभ भाव भी कह सकते हो, अपने अशुभ भाव और अपने शुभ भाव, दो प्रकार के स्वाद को पुद्गल कर्म के विपाक की दो दशाओं द्वारा, तीव्र मंद स्वाद से युक्त पुद्गल कर्म के विपाक की दो दशाएं, विपाक की दो दशाएं माने फल की दो दशाएं, पुण्य के उदय रूप और पाप के उदय रूप, इन दो दशाओं के द्वारा अपने विज्ञान घन स्वाद को भेदता हुआ, माने स्वाद तो था विज्ञान घन लेकिन स्वाद ले रहा था शुभाशुभ भावों का। चैतन्य का स्वाद तो विज्ञान घन वाला था लेकिन ये स्वाद ले रहा था तीव्र मंद कषायों का। चैतन्य स्वाद से युक्त होने पर चैतन्य का स्वाद लेना चाहिए था ना, क्या नवीन जी साहब सिंगोली, ये चैतन्य का स्वाद लेना चाहिए था लेकिन चैतन्य का स्वाद नहीं लिया। भेदता हुआ का मतलब उसे नष्ट करता हुआ, भेदता हुआ, विज्ञान घन स्वाद को भेदता हुआ। बोले ये क्या किया तूने, खीर में मूसल डाल दी, ये क्या किया, ये खत्म कर दिया तूने इसको, इतनी मेहनत करके इतना ये तैयार किया और तूने तोड़ दिया उसको। कभी ऐसा बोलते हैं ना अपन, तो ऐसे विज्ञान घन स्वाद सदा काल मौजूद था, त्रिकाल मौजूद था, त्रैकालिक चैतन्य शक्ति तेरे पास में मौजूद थी, तो उसका स्वाद ले सकता था, तुम उसका रसास्वादन कर सकते थे, लेकिन विज्ञान घन स्वाद को भेदता हुआ, ओहो, भिन्न भिन्न जान लिया नहीं, विज्ञान घन स्वाद को भेदता हुआ माने विज्ञान घन स्वाद नहीं लिया, क्या उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, विज्ञान घन स्वाद को तोड़ करके अलग कर दिया। स्वाद को तोड़ा है, विज्ञान घन तो परमानेंट है। निहाल जी बाबू जी क्या कह रहे हैं, विज्ञान घन स्वाद को भेदता हुआ अज्ञान स्वरूप शुभ या अशुभ भावों को करता है। लो, जैसे तीर से भेद करके टुकड़े कर देते हैं ना, क्या करतब दिखाने वाले, तलवार से भेद दिया, उसके टुकड़े कर दिए। तो कह रहे हैं अज्ञान स्वरूप शुभ अशुभ भावों को करता है, क्योंकि विज्ञान घन स्वाद का तो लिया नहीं, चैतन्य के निजी विज्ञान घन स्वाद को तो लिया नहीं। वज्र सेन जी साहब दिल्ली से, विज्ञान घन स्वाद तो इसने लिया नहीं, तो क्या किया कि शुभाशुभ भावों को भोगता है, अशुभ भावों को भोगता है या शुभ भावों को भोगता है, और क्या करेगा। वह अज्ञानी आत्मा उस समय तन्मयता से, उस भाव में व्यापक होने से उस शुभाशुभ भाव का कर्ता होता है। अब न्याय उसी तरह का दिया जा रहा है जो पहले से दिया जा रहा था, वही न्याय है, वही प्रकरण है, वही चर्चा है, जिसमें ये बात कही गई है कि भाई व्याप्य व्यापक संबंध जहाँ होगा वहाँ कर्ता कर्म संबंध होगा। अब ये शुभाशुभ भावों का करता है या नहीं है अज्ञानी, बोले करता है। कल भी हमने ये बात कही थी, 101 नंबर गाथा और 75 नंबर गाथा कंपैरिजन किया था ना दोनों का। 101 गाथा और 75 नंबर गाथा में क्या फ़र्क है, दोनों गाथाएं एक जैसी दिख रही थी, हैं, भाव कर्म द्रव्य कर्म का फर्क है ना। माने वहाँ तो एक आता भाव कर्म का अकर्ता है, क्या वहाँ तो एक आता भाव कर्म का अकर्ता है, और यहाँ ये कह रहे हैं भाव कर्म का तो करता है, भाव कर्म का करता है, क्योंकि भाव कर्म रूप से वही व्याप रहा है। अज्ञानी आत्मा ही भाव कर्म रूप से व्यापता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या आशीष बखारिया जी, शुभाशुभ भावों का कर्ता होता है, तन्मयता से भाव में व्यापक होने से उस शुभाशुभ भाव का कर्ता होता है। एक परिभाषा और आई थी पीछे, यह परिणमति से कर्ता, जो उस भाव रूप से परिणमन करेगा वो उस भाव का कर्ता होगा। बस
और ये सब चाहे बेसन की नमकीन की बात करो, बेसन की मिठाइयों की बात करो, मावे की मिठाइयों की बात करो, या फिर अपन ने सोने के आभूषणों की बात कर ली थी कि घड़े में मिट्टी के व्याप्त होने की बात कर ली थी। मिट्टी ही घड़े रूप से बदल रही है, वही उसका करता है। मावे की मिठाई में मावा ही मिठाई रूप से परिणम रहा है, इसलिए वो मावा ही मिठाई का करता है। क्या माने वो है या नहीं है? है ना, उसमें वही है। क्या डॉक्टर ने यदि समझ लीजिए मावा मना कर दिया, क्या डॉक्टर ने ये कहा कि मावा नहीं खाना तुम्हारे को, ठीक है साहब मावा नहीं खाऊंगा, क्या बर्फी तो खा सकता हूँ। क्या अब वो भोजन करने के लिए बैठा और पिताजी ने कहा कि नहीं नहीं बेटा तेरे को बर्फी नहीं खानी। कि नहीं नहीं पिताजी मावा मना किया है, बर्फी मना नहीं किया, देखो ध्यान देना। क्या मावा मना किया है, बर्फी मना नहीं की। और जो मावे की जो जो चीज़ें बनती है सब चीज़ें लगाना ये मना नहीं की है मेरे को। अरे भाई मावे से बनी हुई मिठाई मावा ही है। क्या बेसन से बनी हुई चीज़ें बेसन ही है। क्या वो दूसरा नहीं है, वो उसमें ही तन्मय है, वो उसमें व्याप्त है। क्या सोने से बने हुए आभूषण में सोना कहाँ है? क्या क्या आप कभी ये कहते हो कि मैंने सोना पहन रखा है? सोना पहना भैया कभी आपने? आप तो कहते हो चैन पहन रखी है, आप तो कहने रखे अंगूठी पहन रखी है, आप तो कहने रखे कहते हो कानों के पहन रखी है, नाक के पहन रखी है, लौंग पहन रखी है, कड़े कुंडल पहन रखे। आपने आज तक कभी बोला क्या कि सोना पहन रखा है? वो तो दूसरा कहेगा, दूसरे वाला व्यक्ति तो ये कह देगा, देखने वाला तो ये देखो सोने से लदा हुआ है। क्या लेकिन खुद तो कभी नहीं कहता कि सोना पहन रखा है, सोना पहन रखा है। सोना है या नहीं है? वो सोना नहीं दिखता है, अज्ञानी का ऐसे ही हाल है। अभी इसी तरह से बेसन की चीज़ों में मान लो बेसन बंद है तो कड़ी खाना या नहीं खाना? बेसन बंद है तो नमकीन का सेवन करना या नहीं करना? बेसन बंद है तो बोलो और ये जो बनते हैं गट्टे की सब्जी है या पितोड़ है या और चीज़ें इस तरह की हैं, मूंग थाल है, बोलो लेना कि नहीं लेना? क्यों भैया क्या हो गया? एक चीज़ बंद की है तुमने, 10 चीज़ें बंद कर दी मेरी। डॉक्टर ने तो एक ही बात कही थी कि बेसन नहीं लेना। ये खा रहा हूं तो ये नहीं, ये खा रहा हूं तो ये नहीं, ये खा रहा हूं तो ये नहीं। क्या है? बेसन कौन बेसन कौन खाता है दुनिया में? तुम बेसन खाते हो क्या? नहीं नहीं बेसन तो नहीं खाता हूं मैं। क्या बेसन नहीं खाते? बेसन बेसन कौन खाता है डॉक्टर साहब आज? है आप भी क्या बात कर रहे हैं? हमें तो मूर्ख समझ रखा है क्या? बेसन कोई नहीं खाता। अरे बेसन तो नहीं खाते लेकिन लड्डू खाते हो कि नहीं बेसन के, ये बताओ। तो ये सारे उदाहरण पहले भी दिए जा चुके हैं और मूल मुद्दे की बात इसमें से इतनी ही थी कि जो बेसन स्वयं लड्डू रूप से बदला है वो बेसन ही बेसन के लड्डू का करता है। प्रदीप पाटनी जी साहब, वो बेसन ही चूंकि लड्डू रूप से बदला है इसलिए बेसन ही उसका करता है। जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध होता है वही उसका कर्ता होता है। ये सब बातें हो गई थी। तो राग भाव रूप से कौन परिवर्तित हो रहा है? क्रोध भाव रूप से, कषाय भाव रूप से कौन बदल रहा है? बोले अज्ञानी आत्मा है। तो वो अज्ञानी आत्मा भी त्रिकाली ध्रुव है, तो वो अज्ञानी आत्मा भी विज्ञान घन स्वाद वाला, अज्ञानी आत्मा भी चैतन्य स्वाद वाला है, चैतन्य से भरी पूरी शक्तियों वाला है वो अज्ञानी आत्मा भी। वो अज्ञानी आत्मा यद्यपि चैतन्य की शक्तियों वाला है उसके बावजूद भी क्रोध से परिणमित दिखाई देता है, शुभाशुभ भावों के साथ में तन्मय दिखाई देता है, शुभाशुभ भावों के साथ में एक मेक होता हुआ दिखाई देता है। बुरी जी साहब देखो क्या कह रहे हैं यहाँ। तो विज्ञान घन स्वाद को तो भेदता हुआ अज्ञान स्वरूप शुभ या अशुभ भावों को करता है। वह अज्ञानी आत्मा उस समय
तन्मयता से उस भाव में व्यापक होने से, तन्मयता से उस भाव में व्यापक होने से, माने आप उसमें द्वैतपना नहीं है, वो उसी में व्यापक है। अज्ञानी आत्मा उसी में व्यापक है, व्याप रहा है, उस शुभाशुभ भाव का कर्ता होता है। वो अज्ञानी आत्मा उस शुभाशुभ भाव का करता है। तो साहब ज्ञानी के भी तो होते हैं शुभाशुभ भाव, तो वो ज्ञानी के हो रहे हैं तो वो ये परिणाम तीसरे करता, तो ज्ञानी भी उसका करता होगा कि नहीं होगा? ज्ञानी नहीं होगा उसका करता, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फिर वही बात मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, समय सार है और यहाँ अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन वाले क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष को मानते ही नहीं है, बोले है ही नहीं, उसको गिनते ही नहीं है। ये समय सार ग्रंथ है, ये समय सार ग्रंथ में ये कहते हैं अनंतानुबंधी वाला राग ही राग है, अप्रत्याख्यान वाला राग राग है ही नहीं, प्रत्याख्यान संज्वलन वाला राग राग है ही नहीं, द्वेष द्वेष है ही नहीं। अब ये भी कोई बात हुई क्या साहब? हमारा सोना सोना और तुम्हारा सोना मिट्टी है? अज्ञानी का राग राग और ज्ञानी का राग राग ही नहीं है। ये क्या पागल, मतलब ये बातें समझ में नहीं आती है कि क्यों नहीं आती है क्या समझ में है? मैं आप लोग नहीं इस तरह की बातें समझाते हो अपने बच्चों को है? बेटा पराया पराया सोना है ना, अपने लिए नहीं, अपना नहीं है वो, उसको मिट्टी समझना, उसको पर समझना, उसको क्या समझना, इस तरह की बातें वाक्य बोले जाते हैं दुनिया में बच्चों को समझाते समय। अपना तो अपना है और पराये की तरफ दृष्टि नहीं देना, बस। पराया धन धन ही नहीं है क्या? देखो भाई, आपकी जेब में, जेब की बात कर रहा हूँ, 1 लाख रुपए रखे थे मान लो, और किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब 1 लाख रुपए मिल जाएंगे क्या? आपके ऊपर की जेब से दिख रहे थे ऐसे क्या, और भाई साहब पैसे थोड़े से ज़रूरत है, उधार मिल जाएंगे क्या 1 लाख रुपए? आपने कहा नहीं, नहीं है, नहीं है मेरे पास में। दिख तो रहे हैं, साफ साफ झूठ बोल रहे हो हैं, साफ दिख रहे हैं, मेरे को स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। बोले नहीं 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 है भाई साहब, क्या कि ये नहीं है क्या पैसे? कि नहीं 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 ये पैसे नहीं है भाई साहब, इनको पैसे मत समझना। अपन भी क्या करते हैं, कोई जो क्या कहते हैं साहूकार होता है, वो दूसरे के धन को रख करके उसे धन नहीं मानता है, ईमानदार, अमानत है वो अमानत है। अमानत को जैसे रखे होते हैं वैसे ही रख देते हैं। ये जो लॉकर होते हैं ना, जहाँ मतलब वो बिल्कुल आप पैकेट बना करके नाम लिख करके रख करके उसको रखवाया हो, बिल्कुल वैसा का वैसा पैकेट आपको मिल जाएगा। तो इतना धन होते हुए भी, अच्छा बैंक के कैशियर हैं, इतना धन होते हुए भी धन कितना है उसके पास में? कुछ भी नहीं है। पर का धन धन नहीं होता, पर की संपत्ति संपत्ति नहीं होती, तो ऐसे ही होते हुए भी नहीं होती। ऐसे ही ज्ञानी आत्मा जो राग होते हुए भी, बोले ये पर के लक्ष्य से पैदा हुआ इसलिए नहीं होता, अपना नहीं है। और अज्ञानी आत्मा उसको सेठ समझता है अपने आप को। देखिए, और वह शुभाशुभ भाव भी उस समय तन्मयता से उस आत्मा का व्याप्य होने से उसका कर्म है। व्याप्य व्यापक वापस बतला दिया, पीछे काफ़ी घटित करके आए हैं, काफ़ी सिद्ध करके आए हैं व्याप्य व्यापक संबंध को, बातें आपके ध्यान होगी। तो वो आत्मा व्याप्य हो गया, आत्मा का व्याप्य हो गया वो कर्म, और आत्मा उसमें व्यापक है। अज्ञानी आत्मा व्यापक है और वो अज्ञानजन्य परिणाम वो व्याप्य है। ठीक है, तो इस तरह व्याप्य व्यापक संबंध होने से वो अज्ञानी आत्मा राग द्वेष आदि भावों का करता है, और वही आत्मा उस समय तन्मयता से उस भाव का भावक होने से, अभी भाव्य भावक संबंध ध्यान होगा आपको, भाव्य भावक, जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध होता है वहाँ कर्ता कर्म कहा जाता है, जहाँ भाव्य भावक संबंध होता है वहाँ भोक्ता भोग्य कहा जाता है। भूल गए? जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध होता है, जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध होता है वहाँ कर्ता कर्म होता है,
और जहाँ भाव्य भावकपना कहा जाता है वहाँ भोक्ता भोग्य होता है। कर्ता और भोक्ता दो बातें हैं ना। तो कर्ता कौन? जो व्यापक होगा वो कर्ता, और भोक्ता कौन? कि जो भावक होगा वो भोक्ता। और किसे भोगेगा? बोले भाव्य को। किसे करेगा? कि व्याप्य को। व्याप्य कर्म है, व्यापक कर्ता है, भाव्य भोग्य है और भावक भोक्ता है। थोड़े शब्द कठिन लगते हैं क्या बार बार में? मतलब एक्चुअल में इतना अभ्यास करो, इतना अभ्यास करो कि वो शब्द सुनते ही भाव वासन होने लग जाए। बार बार में क्या वो घूमने चाहिए, गूंजने चाहिए दिलो दिमाग में। माने मंदिर से यहाँ से उठने के बाद थोड़ी देर तक ये बातें गूंजनी चाहिए। क्या यहाँ से उठते घूमना फिरना दिखता है क्या? यहाँ से उठते ये बातें थोड़ी ना दिखती है। यहाँ से उठने के बाद में पल्ला झाड़ करके उठ जाते हैं। अरे मंदिर में घंटा भी बजाते हैं तो उसका प्रयोजन ये बताया था, वो गूंजता है कुछ देर तक। वो जड़ मंदिर में बजने वाला घंटा जिसे बजाते बजाते ही टन ऐसे रुक नहीं जाता है, टन गूंजता है। वो टकराने पर जो आवाज हुई वो आवाज भले ही सेकंड्स के लिए क्या, लेकिन वो गूंजता है। मानो वो जड़ मंदिर में बजाया जाने वाली घंटा वो ये संदेश दे रहा हो कि मैं जड़ होकर के भी कुछ देर तक गूंजता हूँ। तो हे सज्जन पुरुषों, तुम यहाँ जिन मंदिर में आए हो, स्वाध्याय के लिए बैठे हो, हैं, यहाँ की बातें तुम्हारे कान में पड़ी है, उठने के बाद में ये गूंज तुम्हारे दिलो दिमाग में कुछ देर तक चलनी चाहिए। ये आवाज़ संजीव गोधा की क्या ये गूंजनी चाहिए कानों में। क्या समझ में आ रही है क्या बात? गूंजती है क्या आवाज़? क्या देखो क्या लिख रहे हैं यहाँ पर। पुद्गल कर्म के विपाक की दो दशाओं द्वारा अपने विज्ञान घन स्वाद को भेदता हुआ कहाँ तक वो नीचे पढ़ लिया था अपन ने, नीचे आ जाओ, नीचे से चौथी लाइन। और वही आत्मा, नीचे से चौथी लाइन। और वही आत्मा उस समय तन्मयता से, तन्मयता माने एक्चुअल में क्या, ज्ञानी और अज्ञानी में क्या फर्क है? ज्ञानी अलिप्त भाव से करता है और ज्ञानी तन्मय होकर के करता है, ये फर्क है। तन्मय होकर के किए जाने वाले कार्य के कर्ता दुनिया में कहे जाते हैं और अतन्मय भाव से किए जाने वाले कार्य के कर्ता आप भी नहीं होते हो। जहाँ आपके दिलो दिमाग में कर्तापन होता है ना, क्या आलोक जी भाई साहब, जहाँ आपके दिलो दिमाग में ये बात होती है ना कि मुझे ये काम करना है, मैं बहुत मन लगा करके, तो फिर आप उसके कर्ता बनते हो। और जिसमें आप ये सोचते हो कि मुझे करना नहीं है क्या, और फिर वो काम हुआ तो आप कहते हो ये हो गया, क्या ये हो गया है यार, ये मैं करता नहीं हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो अपने आप ही हो गया है। तो अपने आप ही हो गया क्या? तुमने किया है ना। पता नहीं आज कड़ी कैसी बन गई, क्या हुआ आज कड़ी कैसी बन गई, आज ये कैसा हो गया, आज ये कैसा काम हो गया, तो ये हो गया। समझ में आ रही है बात? तो ज्ञानी जीव कहता है हो गया। क्या विजय जी भाई साहब गुना से बोलो, हो गया माने करता नहीं हूं क्या। और अज्ञानी कहते मैंने किया है क्या। अज्ञानी तन्मय भाव से पर पदार्थों का कर्ता होता है, तन्मयत्वेन कर्ता, तन्मय पने के कारण यही मैं हूँ, यही मेरा कर्म है, यही मैं करने वाला हूँ, मैंने ही किया है, ऐसा उसके साथ में तादात्म्य पना होता है। नेमीचंद जी अरपल साहब बोलो, ऐसा है। ये बड़ा सुंदर शब्द है ये, वापस देखिए। वही आत्मा उस समय तन्मयता से उस भाव का भावक होने से, देखो भैया तन्मयता के बिना भावक नहीं हो सकता। उसका अनुभव करने वाला भोक्ता होता है, भावक होने से भोक्ता होता है। जो भावक होता है उसे भोक्ता कहते हैं, जो भाव्य होता है उसे भोग्य कहते हैं। भोक्ता भोग्य, भावक भाव्य।
अब ये भावक होने से उसका अनुभव करने वाला होता है, वही उसका अनुभव कर। आप जितने तन्मय हो जाते हैं, जैसे बोलता रहता हूँ ना मैं कई बार, टीवी देखते समय यदि आप उस सीरियल में उस पात्र के साथ में तन्मय हो गए हैं तो आप ही भोग रहे हैं। वो हीरो क्या पिट रहा है, आप ही पिट रहे हैं। इतना तन्मय हो जाता है व्यक्ति। माने उसको तो आंखों में आंसू के लिए वो लगानी पड़ी होगी ग्लिसरीन। क्या वो उसको तो रोने के लिए, वो तो रोया ही नहीं, सच में तो वो रोया ही नहीं। माने वो जो ऐसी एक्टिंग कर रहा था वो तो रोया ही नहीं, और ये अज्ञानी तन्मयता के कारण रोता है। क्या प्रवचन को तन्मयता से सुन रहे हैं, तो प्रवचन को तन्मयता से सुनते समय भी अज्ञानी आत्मा प्रवचन के साथ में भी तन्मय हो गया, शब्दों के साथ में तन्मय हो गया। और भाव के साथ में तन्मय होगा तो पर के साथ में तन्मय नहीं है। क्या अपने भावों के साथ में तन्मय है। अभी ये भी जो भाव भी जो है, ये शुभाशुभ भावों के साथ में तन्मय होना भी अज्ञानी का काम है। ज्ञानी आत्मा तो अपने आप को विज्ञान घन अनुभव कर रहा है, ज्ञानी आत्मा तो विज्ञान घन सेवन कर रहा है, उसका स्वाद ले रहा है। ज्ञानी आत्मा की तन्मयता किसके साथ में है और अज्ञानी की तन्मयता किसके साथ में है, बोलो। ज्ञानी की तन्मयता अपने त्रिकाली आत्म तत्व के साथ में होने के कारण ज्ञानी के वचन कैसे होते हैं? क्या ज्ञानी के वचन होते हैं, मैं तो त्रिकाली हूं, मैं तो अखंड हूं, मैं तो अभेद हूं, मैं तो अमर हूं, मैं तो मरता ही नहीं हूं, मुझे कोई मार ही नहीं सकता है। ये ज्ञानी के वचन होते हैं। कभी कभी ऐसा बोलते हैं ना अपन, ज्ञानी आत्मा की मरने वाली पर्याय अपने आप को अमर कह रही है। पर्याय मरने वाली है, पर्याय क्षणिक है, पर्याय क्षणभंगुर है, पर्याय नाशवान है, लेकिन उसके स्वर क्या हैं? मैं तो त्रिकाली हूँ। हो गया, मैं तो त्रिकाली हूँ। कि कैसे कैसे बोल रही है वो पर्याय त्रिकाली हूँ, मरने वाली? कि हाँ, उस पर्याय ने अपने जो सर्वस्व है तन्मयता, वो जिसके प्रति की है वो त्रिकाली है। सेठ की पत्नी, क्या माने वो अनपढ़ बालिका है गांव की, कुछ भी ABCD दस्तखत करना नहीं जाने, अंगूठा छाप, और वो प्रोफेसर से शादी हो जाए तो प्रोफेसर नहीं हो जाती है। क्या और अपने आप को प्रोफेसर नहीं अनुभव करती है। क्या डॉक्टर नहीं हो जाती है वो। क्या अब ये डॉक्टर नहीं कैसे हो गई, ये बतलाओ मेरे को। एक क्लास पढ़ी नहीं, ABCD आए नहीं, क्या डॉक्टर से डॉक्टर नहीं हो गई, तो ये डॉक्टर नहीं कैसे हो गई? बोले तन्मयता की वजह से। ये सारा खेल तन्मयता का है मुकेश वखारिया जी, ये सारा खेल तन्मयता का है। क्या आजकल नहीं होती है? पढ़ी लिखी नहीं होती, मतलब ये तो सारा, तो जिसने जिसके साथ में तन्मयता की वो उस जैसा, बस सीधी सी बात है। और इसीलिए तो सुनो, इसीलिए तो वो जो भैंसा होना पड़ेगा, ये जो बात कही ना, वो इसीलिए कही। क्या भैंस का पति तो भैंसा होगा, भैंस को स्वामी, भैंस जिसका स्वामी होगी, स्वामी मानेगा वो तो भैंसा होगा ना। भैंस जिसे अपना स्वामी मानेगी तो उसे भैंसा होना पड़ेगा। ये भैंस मेरी है, भैंस मेरी है तो तू भैंसा है। क्या तो पुद्गल मेरी है तो बोले तू पुद्गल है। तो ये परद्रव्य मेरा है तो बोले तू पर है। क्या ये जड़ मेरा है तो बोले तू जड़ है। तो जिसका जड़ वो जड़ का स्वामी। ऐसी बातें यहाँ भावक भाव से तन्मयता के कारण उसका अनुभव करने वाला व्यक्ति, जो उसका तन्मय हो रहा है, उस समय वही आत्मा उस समय तन्मयता से उस भाव का भावक होने से भोग रहा है भैया। क्या भावक होने से उसका अनुभव करने वाला भोक्ता होता है। क्या राष्ट्रपति की पत्नी को राष्ट्रपत्नी नहीं कहेंगे? क्या कल बवाल खड़ा हो गया है, सुना मैंने भी ऐसा। क्या राष्ट्रपत्नी कह दिया,
बोलो तो कितना कितना बवाल खड़ा हो गया उस मुद्दे पर, हैं? हाँ, राष्ट्रपति को ही राष्ट्रपत्नी कह दिया। अब बोलो, हम तो ये जब उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के दिन चर्चा करते हैं तो हम जरूर ये बात इस तरह की कहते हैं कि भारत का राष्ट्रपति महिला है, तो क्या उसे राष्ट्रपत्नी थोड़ी ना कहेंगे कि साहब पति तो पुल्लिंग वाची है। अरे वो पद पुल्लिंग है, महिला हो बैठी हो सीट पर या पुरुष बैठा हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या जो पद है उसमें ये नहीं देखा जाता है कि ये स्त्री है पुरुष है। वो राष्ट्रपति वो पद है, से आत्मा ये पद है। तो दुनिया, आप आत्मा हो तो आप स्त्री पुरुष नहीं हो। समझ में आ रही है क्या बात? अरे दुनिया में जितने पुरुष हैं वे तो पुरुष हैं ही, जितनी महिलाएं हैं वे भी सब पुरुष ही हैं। क्या समझ में आ रही है क्या? लगता है क्या आप पुरुष हो? हैं? सब पुरुष हैं कि कैसे पुरुष हैं? आत्मा है ना, सब आत्मा तो पुरुष ही है, सब आत्माएं। उस समय तन्मयता से, उस भाव का भावक होने से उसका अनुभव करने वाला भोक्ता होता है, और वह भाव भी उस समय तन्मयता से, उस आत्मा का भाव्य होने से उसका अनुभाव्य होता है। बस शब्द वही है, भाव थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको किस तरह से लिख रहे हैं। भोग्य होता है। इस प्रकार अज्ञानी भी पर भाव का कर्ता नहीं है। मैंने यहाँ ये सिद्ध किया है कि अज्ञानी जीव जो है ये अपने भाव का भोगता है। ज्ञानी जीव अपने भाव का भोगता है और अज्ञानी जीव अपने भाव का भोगता है। बस दोनों अपने अपने भाव के भोगता हैं और दोनों अपने अपने भाव के भोगता हैं। इसका मतलब पर के भोगता तो दोनों ही नहीं है। ये बात निकल करके सामने आई। देखिए गाथा कितनी सरल थी। टीका में व्याप्य व्यापक कह दिया, भाव्य भावक कह दिया है, फिर भाव्य का भावक का भाव्य होने से अनुभाव्य होता है। अब ये ऐसा लगता है हे भगवान क्या कह दिया हुई। अरे बहुत सरल है। क्या भावक का भाव्य होने से, भावक माने भोगने वाला, वो भाव्य लड्डू खाने वाले का लड्डू। अभी 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 ये तो समझ में आता है, लड्डू खाने वाले का लड्डू। तो ये भावक का भाव्य, ये टेक्निकल लैंग्वेज है। वकीलों की जैसी कोर्ट में टेक्निकल लैंग्वेज होती है, उसको पढ़ते हो, ये मुवक्किल, ये मुद्दे और जो भी जो शब्द देते हैं वो हैं। अभी ये तो अपने तो आधी बातें तो समझ में नहीं आती है। नहीं, इसी भाषा में लिखा जाएगा भैया, इसी भाषा में लिखा जाएगा। ये तो न्याय की भाषा में लिखा जाएगा। गाथा कितनी सरल थी। निज कृत शुभाशुभ भाव का करता कहा है आत्मा, कर्म है वेदक है उनका आत्मा। कितना सरल है। एकदम समय सार की गाथाएं कितनी सरल है ये समय सार। निज कृत शुभाशुभ भाव का, अपने किए हुए का तो मैं ही करता हूँ भैया, अपने भावों का। निज कृत शुभाशुभ भाव का करता कहाँ है आत्मा, वे भाव उसके कर्म है वेदक है उनका आत्मा। कौन किसका करता है? अपने ही भावों का करता है। कौन? ज्ञानी और अज्ञानी। बोले यहाँ तो आत्मा ही का है क्या? ज्ञानी भी अपने भाव का करता है और अज्ञानी भी अपने भाव का करता है। कहने नहीं साहब अज्ञानी तो करता है, ज्ञानी तो करता है, अज्ञानी को ही करता कहना चाहिए। अरे भाई ज्ञानी के चूंकि वो भाव है ही नहीं इसलिए करता नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या? मिथ्यात्व संबंधी राग द्वेष ज्ञानी के है नहीं इसलिए वो करता है, और अज्ञानी के है वो इसलिए वो करता है। जो ज्ञानी के भाव होंगे उनका ज्ञानी करता होगा, अज्ञानी के जो भाव होंगे उनका अज्ञानी करता होगा। कुल मिलाकर के आत्मा के जो भाव होंगे उनका आत्मा करता होगा। थोड़ा भारी लग रहा है क्या? मैंने आत्मा के जो भाव होंगे उनका कर्ता आत्मा ही होगा कहना ये चाहते हैं। बस देखिए उक्त टीका भाव पढ़ लेते हैं। 190 नंबर पेज पर देखिए।
उक्त टीका में यह बताया गया है कि यह ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा भी, माने आत्मा ज्ञान आनंद स्वभावी, ये तो परमानेंट है, क्योंकि विज्ञान घन स्वाद वाला होने पर भी, ऐसा टीका में लिखा था, विज्ञान घन स्वाद वाला होने पर भी, माने ज्ञान स्वभावी आत्मा भी जब अज्ञान के कारण समझदार होकर के भी मूर्खों के चक्कर में पड़ गया। इतना समझदार होकर के तूने ये काम कैसे कर लिया, तुझे समझदार है कि अज्ञान के कारण, क्या करूं, अज्ञान का पल्ला पकड़ लिया, अज्ञान की उंगली पकड़ ली, अज्ञान का साथ ले लिया है। माने नादान दोस्त, क्या नादान दोस्त समझदार दुश्मन से ज्यादा खतरनाक है, ऐसा लिखा है नीतिकारों ने। बोले समझदार दुश्मन हो तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्त नादान हो तो बोले खतरनाक है, मारा जाएगा। और ऐसी कहानी आती है, बचपन में पढ़ी थी कभी इस तरह की, कि वो बंदर था, सुरक्षा के लिए रखा था, हाथ में तलवार थी सुरक्षा के लिए। अब वो मक्खी थी, राजा के ऊपर बैठ रही थी और वो उसको तलवार से काटने की, इधर बैठे इधर, तो वो था राजा को ही काट पीट दिया, उसने नाक पे बैठी तो वो नाक काट दी, और इस तरह का कुछ ना समझ मूर्ख दोस्त क्या करेगा जिसमें अकल नहीं है। तो यहाँ ये क्या कह रहे हैं, है तो तू ज्ञान स्वभावी भैया, है तो तू विज्ञान घन स्वभाव वाला, है तो विज्ञान घन का स्वाद लेने की सामर्थ्य वाला, योग्यता तो ऐसी है, फिर क्या हुआ, क्या काहे बने भय नादान, बताओ तो सही, नादान क्यों भये। ये कह रहे हैं ऐसा ज्ञान स्वभावी, ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा भी जब अज्ञान के कारण शुभाशुभ भावों में व्याप्त होता है, असली बात तो ये अज्ञान हावी हो गया था। ऐसा कहते हैं पत्थर पड़ गए थे बुद्धि पर। क्या सुदीप जी, यही चल रहा था मेरे दिमाग में, बुद्धि पे पत्थर पड़ गए थे, अज्ञानी हो गया था, क्या कहेंगे, माथे पे वो मोहन धूल पड़ गई थी, बुरकी डाल दी थी किसी ने, ऐसे ऐसे तुम कैसे पागल हो गए, अपनी घड़ी चैन में उतार करके दे दी तुमने उसको, पागल हो गए थे तुम। क्या करूं, अज्ञान हावी हो गया था, मोह हावी हो गया था। बच्चों के प्रति मोह हावी हो जाता है तो फिर सारी बातें फिर उनके अधीन हो जाती है, फिर बच्चों के हिसाब से चलने लगता है। फिर ये क्या करें, मोह हावी हो जाता है, अब नहीं मान रहा है, अब क्या करें, बोलो, अधीन हो जाता है, परतंत्र हो जाता है। दीपेश जी क्या कह रहे हैं यहाँ कि ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा भी जब अज्ञान के कारण शुभाशुभ भावों में व्याप्त होता है, व्याप्त शुभाशुभ भावों में हो गया अपने अज्ञान के कारण, शुभाशुभ भावों में तन्मय होता है, तन्मयता से उनका कर्तृत्व और भोक्तृत्व रूप परिणमित होता है। जब तन्मयता से उस रूप परिणमित होता है अज्ञान के कारण, तब वह उनका कर्ता भोक्ता होता है, परंतु पर का कर्ता भोक्ता तो वह तब भी नहीं होता, क्योंकि पर के साथ में तन्मयता तो हो ही नहीं सकती, पर के साथ में तादात्म्य पना तो हो ही नहीं सकता है, पर के साथ में व्याप्य व्यापक संबंध तो बैठेगा ही नहीं, पर के साथ में यह परिणमति सह करता तो होगा ही नहीं। बेसन की मिठाई बेसन से बनी, अब मैं थोड़ी ना बेसन रूप से बदला, बेसन तो मिठाई रूप से बदला, मैं कहाँ बदला उस रूप से। तो बोले उसका कर्ता तो हो सकता है, अपने भावों का कर्ता तो हो सकता है, लेकिन पर का कर्ता तो और पर का भोक्ता तो फिर भी नहीं होता, किंतु पर का कर्ता भोक्ता तो वह तब भी नहीं होता। देखिए इस प्रकार क्या कह रहे हैं, इस प्रकार अज्ञानी अपने शुभाशुभ भाव रूप अज्ञान परिणमन का, अज्ञानी अज्ञान परिणमन का, परिणमन उसका है, निजी है, अज्ञानी है, परिणमन अज्ञान रूप है, तो अज्ञानी अज्ञान परिणमन का और ज्ञानी उन्हें जानने रूप अपने ज्ञान परिणमन का करता होता है। ज्ञानी क्या काम कर रहा है, ज्ञानी गुस्सा कर रहा है क्या, गुस्से के काल में भी गुस्से का ज्ञाता है ज्ञानी, क्रोध के काल में भी क्रोध का ज्ञाता है, वो जान रहा है। अरे दुख के काल में भी दुखी नहीं होता, दुख रूप परिणमित नहीं होता, वो ज्ञाता दृष्टा रहता है। जो ज्ञाता दृष्टा रहता है वो अपने ज्ञाता दृष्टा परिणाम का कर्ता भोक्ता होता है। तो ज्ञानी उन्हें जानने रूप अपने ज्ञान परिणमन का कर्ता होता है, अज्ञानी शुभाशुभ रूप अज्ञान भाव का करता है, उस रूप परिणमित हो रहा है, और ज्ञानी सिर्फ जान रहा है इसलिए ज्ञान भाव का कर्ता होता है। किंतु
पर का कर्ता न तो ज्ञानी होता है और न अज्ञानी ही। कितना बार बार में समझाते हैं आचार्य देव, बात वही है। कर्ता कर्म अधिकार है भी। 144 नंबर गाथा तक चलेंगे, अभी तो 100 पे आए हैं अपन। 101 102 ही है अभी तो, 144 तक यही चलेगा। घुटेंगे, खूब घुटाई करेंगे, अनुभूति तक पहुंचाएंगे कि साहब आपके इस अकर्तापन से हासिल क्या होगा। अकर्ता 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 क्या लगा रखी है आपने, अकर्ता है अकर्ता है। आगे से अकर्ता से हो क्या जाएगा? बोले सुनो, इस अकर्ता से माथे का वजन उतरेगा, और माथे का वजन उतरेगा तो निर्भर हो जाएगा, निर्भर हो जाएगा तो हल्कापन महसूस होगा, और हल्कापन महसूस होगा तो अंदर में आनंद की अनुभूति होगी। हल्के हो जाने पर जो आनंद आता है वो हल्के होने वाले ही जानते हैं। क्या पेट बहुत भारी भारी हो रहा था, तो क्या बात कहूँ, माथे पर वजन बहुत था, माथे पर कर्ज बहुत था, माथे पर सब उतर गया। अब आप कैसा महसूस कर रहे हो? शादी विवाह आयोजनों का माथे पर वजन बहुत था, उतर गया। निर्भरता का जो आनंद है वो अपूर्वी ही होता है। अरे जब विवाह आयोजन प्रयोग, ये जो पंच कल्याण विधान, किसी के भी आयोजन का भी जब वजन उतर जाता है तो हल्केपन में किंचित शांति की अनुभूति होती है। जब कर्तृत्व का पूरी तरह से वजन अपने माथे पर से उतर जाएगा तब ये जीव कैसा निर्भर होगा, निर्विकल्प होगा, आनंद से सराबोर होगा, वो बात ही कुछ अपूर्व होगी भाई साहब। तो इस तरह से पर का कर्ता तो वही परद्रव्य होता है, क्योंकि प्रश्न खड़ा हो फिर साहब पर को कौन करेगा? बोले पर का कर्ता तो वही परद्रव्य होता है कि जिसका वह परिणमन है। 101 व 102वीं गाथाओं में ये कहा गया है कि ज्ञानी अपने ज्ञान परिणमन का करता है और अज्ञानी अपने अज्ञान परिणमन का। पर का कर्ता न तो ज्ञानी है और न अज्ञानी। बस ये 102 नंबर गाथा तक की चर्चा हो गई। पर का कर्ता ज्ञानी भी नहीं है, पर का कर्ता अज्ञानी भी नहीं है, दोनों अपने अपने परिणमन के कर्ता हैं। तो फिर ये कर्ता कौन है? बोले पर का कर्ता है, पर द्रव्य का कर्ता है, वो पर वस्तु ही उसके कर्ता है। अब आगामी गाथा में ये कह रहे हैं कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य के भाव को करने में समर्थ नहीं है। इस बात को थोड़े से और नए तर्क युक्तियों के आधार पर सिद्ध करेंगे, कल इस बात को आगे बढ़ाएंगे। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।